ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठो। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया। ये देना। लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आगे जाता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर की तरफ ले जाता है। माँ आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी इधर एक स्पेसशिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे घर पहुंचा देता है। थैंक यू। और सुपर चूहा मुखिया से हाथ मिलाता है। तो नालायक बीवर वहाँ से निकलकर फाइनली अपने आप को लायक साबित कर देता है। दानो साला दूसरों की झोपड़ी उखाड़कर सिगरेट फूंकता है। जलाने के लिए पावर हाउस का इंजन ही उखाड़ लेता है। वैसे पीने का स्टाइल छपरियों जैसा है। क्या करूं? साले की हरकतों से पूरा गांव परेशान हो चुका है। राजा रानी भी। राजा ने साले पर इनाम भी रख दिया। इस गधे को टपकाने के 150 रुपया दे। पर कैसे ठिकाने लगाएं किसी को कुछ पता नहीं। अब तू गया बेटा। छोटे राजा तो मच्छरों से परेशान है। वाह, 150-200 परिवार को खत्म कर दिया। राजा के इनाम वाली बात पूरे गांव में ऐसे फैल रही है जैसे धुरंधर का बिना लॉजिक वाला सॉन्ग। राजा का सिपाही ये सब देखकर राजा को बताता है। डब्बा डब्बा। तो छोटे राजा चार्ली चैन को कॉपी पेस्ट कर देता है। खत्म। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। राजा देखकर इम्प्रेस हो जाता है। साला दानों से लड़ने के लिए बोल देता है। तो छोटे राजा ये सुनकर एकदम सुन्न हो जाते हैं। बेटा लड़ेगा तभी तो बढ़ेगा। अरे साला ये बुढ़ा पगबल हो गया। इन सभी ने जलपरी को पकड़ लिया। तो व्हेल मछली ने छोटे मछली को अपने मुंह में भरा और जिससे उनका जहाज कट जाता है। और डाकू ने जलपरी को बॉक्स में बंद कर दिया। बाय बाय। तो समुद्र के सभी जानवर मछलियों से लेके ऑक्टोपस तक सब जलपरी को बचाने चला गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ऑक्टोपस और कछुए मिलके समुद्री डाकुओं पर हमला करता है। और इधर तो डॉल्फिन के ऊपर समुद्री जहाज उड़ रहा था और ये जहाज केकड़ों को उठा के डाकुओं पे फेंक देता है। ये ऑक्टोपस आया और फिर खुद जूता टोपी पहन के सिस्टम पार देंगे। ये साला डाकू सस्ता सा टोप चलाता है इसलिए खुद ही टपक जाता है। खत्म। ऑक्टोपस आता है और धड़ाधड़ गोली बरसाने लगता है। सब डाकू एक जगह जाके छिप जाता है तो नीचे टपकने लगता है और टपकते टपकते पानी में टपक जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। ये ऑक्टोपस इस मछली के मुंह में बहुत सारा पत्थर भरा और फिर जहाज बन के उड़ने लगता है। फिर ऊपर से सभी डाकुओं पर पत्थर बरसाने लगता है तो इस डाकू के अंदर घुस जाता है। खत्म। समुद्र के रखवाला आजाद होता है। जय महेश्वती। फिर डाकुओं के नाव को उठा के फेंक देता है। उसके बाद पानी में बवंडर लाता है। फिर नाव को समुद्र के रखवाला नाव को पानी के अंदर ले जाता है। फिर जलपरी भी डाकुओं के कैद से आजाद हो जाती है। दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट कर देना। इस रोड की हालत इस पेड़ के अंदर छुपे मानसिंह बकबक की वजह से है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए मुच्छड़ सिर ने काम करना शुरू कर दिया। वही रुक जा भाई, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा हिसाब। साला दोनों में बहेश हो जाती है। पप्पू तो ये तू सबसे बड़ा पप्पू। लेकिन मुच्छड़ नहीं मानता है। ये कांड हो जाता है। मुच्छड़ साला अंदर हाथ डालकर बॉम्ब पकड़ा देता है लेकिन उसका उल्टा हो जाता
अब देख तू, अब तू गया भी बेटा। साहब कुल्हाड़ी लाते हैं। कुछ देर बाद भाई साहब पूरा क्रेन ले आते हैं और साले के घर पर हमला बोल देता है। तेरा तो गेम बचाना। मान सिंह बकबक ऑफिसर के गेटअप साले को कंट्रोल करने लगते हैं। भिख मंगिया क्या देख रहा है? सलाम साहब, चल चल ऊपर ले ऊपर। जी साहब। थोड़ा पीछे करिएगा, पीछे मुच्छड़ साला बिना सोचे खुद पर ही गिरा देता है। गिराइएगा। जी साहब जी। खरगोश आर्मी में भर्ती होने के लिए एक्सरे मशीन में स्कैन होता है। आदमी खरगोश का उलझा पुलझा हड्डी देखकर बीमार पड़ जाता है। फिर आंख का ट्रेनिंग होता है। ये क्या है? पर खरगोश ने तो सबसे छोटे शब्द का भी जवाब दे दिया। ये कैसे हो गया? तो आदमी शब्द को जूम करके देखता है। खरगोश पास हो जाता है। कैप्टन सभी को ट्रेनिंग करा रहा था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? तभी अचानक खरगोश ने सबको गिरा दिया। तो कैप्टन ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग देने लगा और साला खुद भी ट्रेनिंग करने लगा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब खरगोश आराम करने के लिए जूता खोलता है और सो जाता है। लेकिन बाहर कोई गाना बजा रहा था जिसके चलते खरगोश डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये फिर जाके सो जाता है। ये खरगोश मेजर के हेलमेट में बैठकर रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। तो कैप्टन ने इसको उठा के फेंक दिया और हेलमेट ले जाके मेजर को दे दिया। लेकिन तभी अब कैप्टन ने खरगोश को मुर्गों का देखभाल करने में लगा दिया। ठीक है। फिर कैप्टन जाके सुट्टा फूंकता, तभी खरगोश आके उसे अंदर बुलाता है। चल। अंदर आके देखता है कि खरगोश ने सभी मुर्गों को कपड़ा और टोपी पहना दिया है। फिर साला खरगोश तोप लेके किल ठोक रहा था, जिसके चलते सब वहाँ से फरार हो जाता है। कैप्टन यहाँ आया बच गया रे देवा। लेकिन जाके मेजर को लग गया। ऐसा मत करो मेरी जान। कैप्टन खरगोश के आगे बिन बजा रहा था, बड़े खतरनाक लोग हैं। पर इससे काम नहीं बना तो मेजर पे ये सब छोड़ दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? मेजर ने इसको तोप का जांच पड़ताल काम में लगा दिया। अगर हंसी आया तो हंसने वाला इमोजी कमेंट करो। खत्म। भालू साला जामुंडा को खाई में धकेल देता है। भाई साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। इनका ताला खोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। बात तो सही है। साला खाई में फेंक कर खाना खाने लगता है, लेकिन भाई साहब को एक ही ब्रेड मिलता है। जामुंडा कुर्सी हटाकर भालू को कुछ शक हुआ। भालू खाने को ब्रेड देता है। लेकिन जामुंडा ब्रेड खाना बैन कर देता है। ये क्या हो गया? गाड़ी मंगाकर भालू को बंद करवा देता है। सॉरी। लेकिन भालू एक लॉलीपॉप छुपा के लाया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो भी जामुंडा ले लेता है। ये गरीब की माँ। ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटककर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। और तभी गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया। तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया। तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था। तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये बतख फोन उठा के हेलो। इधर गिलहरी कूद रहा था। तभी लकड़हारा बतख बहुत लंबा आरी लेके अंदर गिलहरियों ने आरी को रोक लिया था। हाँ भाई सुन। गिलहरी ने आरी को बाहर की तरफ कर दिया तो साला बतख तो कागज बन के उड़ जाता है। बतख को गुस्सा आ जाता है तो कुल्हाड़ी लाके पेड़ को काट पीट के नीचे गिरा देता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। लेकिन गिलहरियों ने तो ग्रेविटी को ही चकमा दे दिया। पर बतख दौड़ के जाके पेड़ में चढ़ के कूदने लगता है। अरे नहीं भाई। तो पेड़ गिर जाता है और बतख उसे अपने घर ले जाने लगता है। घर पे चलो। फिर दोनों भाई भी उसके पीछे जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। क्योंकि पेड़ इसका घर था। दोनों हथौड़ा लेके नीचे आता और पानी खोल देता तो
साला बतख फट से जाके गाड़ी ले आता, लेकिन गाड़ी को उठा के ले जाता है। तभी गिलहरियों ने पत्थर नीचे गिराया तो बतख के पीछे पेड़ डायनामाइट लेके पड़ जाता है। अच्छा, सटबिल्ला गजड़ी के पानी में सीमेंट घोल मिला देता है। अब देख तू, साला घिसते घिसते कब पानी पत्थर बन गया, झंडू को पता ही नहीं चला। ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरे भिखमंगे साले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लेकिन गजड़ी भाई कहनी खाकर काम कर देते हैं। अब सटबिल्ला गजड़ी के जूते में किले गाड़ देता है, टाइम भी चेंज कर देता है। टाइम आएंगे। गजड़ी भाई टाइम को देखकर काफी फास्ट हो जाते हैं, लेकिन जूता तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। रुक, तेरे को बताते। सटबिल्ला साला चेयर पर ग्लो लगा देता है। भाई साहब जैसे तैसे जूते निकाल तो लेता है, पर चेयर। ये भगवान क्या जुल्म है। खराब हो जाएगा मैं माँ। कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर शीशे में देखते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गजड़ी दाढ़ी क्लीन करने के लिए मशीन लगाता है। इधर सटबिल्ला साला पावर को ही सुला दिया। दाढ़ी के साथ साथ भाई साहब भी क्लीन हो गए। नजारा है क्या, माल है यार।